नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो है आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स का है। इसमें हमने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिया हुआ है। देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन सभी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आपको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5000। क्रय मूल्य मतलब होता है कास्ट प्राइस, तो इसको हम सीपी से लिखते हैं। सीपी इक्वल कितना दिया है, 5000 रुपये दिया है सीपी हमारा। अगर वो बोल रहा है 25% लाभ अर्जित करना हो, सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब जो वस्तु किसी पर खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इसको 25% का प्रॉफिट होगा, मतलब आर कितना है, दर जिसको बोलते हैं, ये 25% लाभ है। 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है। 25% प्रॉफिट कब कमा सकता है, जब वो कोई चीज़ को कम में खरीदेगा और 25% ज़्यादा में बेचेगा, तब जाके उसका प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए, एक मेथड ये कहती है कि 5000 का 25% निकालिए। 5000 का 25% निकालिए, जो आएगा तो 5000 में प्लस करिए। क्या होगा, 5000 प्लस 5000 का 5000 का क्या करिए, 25% निकाल दीजिए। जो आएगा यहाँ 25% निकालेंगे, जो आएगा उसको जोड़ दीजिए। तो एक मेथड तो ये कहती है। और दूसरा एक आता है कि जैसे देखिए, सीपी अपने आप में क्या होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% वैल्यू आपके पास है और 25% और ज़्यादा कमाना है तो 25% इसमें जोड़ दीजिए। 25% आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125%। मतलब आपको फिर प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अगर आप 5000 का 125% निकाल देते हैं तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस हमारा 5000 है और सेलिंग प्राइस हमारा जो निकलेगा उतने पर बेचने पर उसको इतने 25% का प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में बेचें कि उसको इतना प्रॉफिट हो, तो 5000 का 125% आप निकाल दीजिए। 125% के लिए डिवीजन में 100 जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 105 का 125 में गुणा करिए तो 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 कैरी हो जाएगा 1, 5 एक कम 5 1 6 और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए निकल आएगा, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6250 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए, या तो आप इस प्रकार से निकाल लीजिए, या तो हम इसको भी बता देते हैं कि आप उधर से भी वैसे भी अगर करना चाहते हैं तो उधर से भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 125% नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए इसको हम यहाँ से लाइन खींच दें। अब देखिए सीपी हमारा कितना दिया है, सीपी हमारा दिया है 5000 सीपी है। इसको 25% कमाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5000 का 25% निकाल दीजिए। 25% निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 25 पंचे कितना होता है, तो 25 पंचे होता है 125, एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये 1250। तो टोटल सेलिंग प्राइस हम करेंगे तो अगर वो 5000 का बेचा है और प्लस 1250 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6250 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, लेकिन यह है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक बार आप 25% निकालेंगे फिर उसको जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यह भी देखिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में 3/8/2018 के शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विभाज्यता रूल से हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में। देखिए 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, तो 9 का विभाज्यता रूल और 3 का विभाज्यता रूल क्या होता है, सेम टाइप का होता है। तो 9 का विभाज्यता रूल होता है कि नंबर ऑफ सम, सभी संख्याओं, नंबर ऑफ सम
सम क्या है, मतलब सभी संख्याओं को जोड़िए और डिवीजन में क्या करिए 9, डिवीजन में 9। तो अगर ये नंबर आप जो सम है या तो 9 का मल्टीपल होगा या तो 0 होना चाहिए, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी होता है, तो सेम 3 का भी होता है। तो देखिए, जैसे देखिए पहला ही हम चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये दिया है, तो इसको चेक करते हैं। 5 6 7 6 5, या तो आप जोड़ दीजिए सभी को। तो देखिए 6 5 11, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, तो 24, 24 5 29, तो ये हो गया 29/9। अभी हमारा भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। चलिए हम बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 8 6 2। देखिए 7 और 2 हो रहा है, तो 7 2 दूसरा कलर से हम कट करते हैं ताकि आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ जाए। 7 2 9, तो इसमें क्या है, अगर 9 का विभाज्यता रूल कहता है अगर कोई भी संख्या 7 2 अगर 9 हो रही है तो आप उसको डायरेक्ट ही काट दीजिए, तो आपको प्लस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो 7 2 9 हो गया, बचा कितना, 8 6 14 4 18, मतलब कितना हो जाएगा 18/9। तो ये कट रहा है 9 से 2 बार, मतलब ये क्या है, पूरी तरह से 9 से विभाज्य है। तो इसका कौन सी संख्या होगी, ये हमारी जो है सेकंड वाली हमारी संख्या जो है 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। अगर आपको चेक करना है तो तीसरी संख्या का भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया है 5 4 3 2 1, तो इसको करेंगे तो 5 4 9, तो ये देखिए कट हो जाएगा, बचेगा 3 2 1, 3 2 5 1 6, तो 6/9 करेंगे तो ये कट नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। चौथे को भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करें, देखिए थर्ड दिया गया है हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, यदि x √12 इक्वल्स टू 4 + x √3 को x का मान जांच करिए क्या होगा। यह देखिए RRB NTPC का 7/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लिखा है क्वेश्चन, x √12 इक्वल्स टू 4 + x √3। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट को एक साइड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा देंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो जिससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको और इसको ऐसा करिए कि एक साइड आ जाए और एक समान करने की कोशिश करिए। तो देखिए ये 12 लिखा है, तो 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और ये 3 होता है। 2 का स्क्वायर है तो रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x 2 √2, कितना कर सकते हैं, x 2 √2, और इधर की जो वैल्यू है प्लस में है x √3 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, और जो इधर वैल्यू है प्लस x √3, तो बराबर के उस पार प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x √3। अब इसका टू कितना बचेगा, हमारा 4 बचने वाला है। इसको चलो हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे हटा दिए इसको। अब आगे हम करते हैं, आगे देखिए यहाँ पे 2 √3 है, यहाँ पे 1 √3 है, तो एक √3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा x √3 इक्वल्स टू 4 बचने वाला है। ठीक है, अब अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, देखिए x जो है, x के साथ रूट क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम x से उधर पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/√3 होने वाला है, और यही हमारा आंसर दिया हुआ है। देखिए अगर आंसर न दिया होता तो क्या करते, ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर डायरेक्ट दिया है। अगर आंसर न दिया होता तो क्या करते, अंडर रूट में अगर नीचे वैल्यू रहती उसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 4/√3 होता है, और फिर मल्टीप्लाई में ऊपर √3 और नीचे भी √3, नीचे का √3 कट जाता तो 3 बचता, ऊपर 4√3 बचता, तो कितना होता, 4√3/3 होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, सरलीकरण से है, √72 × 18 प्लस √0.04 प्लस √0.64 का मान क्या होगा। यह देखिए
आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, अंडर रूट ये 72 लिखा है ना, तो 72 को किस में तोड़िए, 72 8 नमा कितना होता है, तो इसको 9 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, 9 कर दीजिए और 8 9 8 72 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर तो हमारा बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, और 8 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर नहीं होता 2 का क्यूब होता है। अब देखिए 18 को क्या करेंगे हम, 18 को हम लिख दें यहाँ पे 2, अरे मल्टीप्लाई 9, तो देखिए 9 9 का जोड़ा बन जाएगा, और 8 में 2 एक कम पड़ रहा तो ये भी हमारा काम हो जाएगा। ये अंडर रूट 0.04 को 04 रहने दीजिए, और ये अंडर रूट 0.64 को 64 रहने दीजिए। अब देखिए 1 2 2 जोड़ा यहाँ पे बन गया, और 8 में कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 8 बराबर होता है 2 की पावर 3, 1 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होता है 16, जो कि 2 की पावर 4 होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 4, और ये प्लस अंडर रूट में होगा 0.04, ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 0.64। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए 9 और 2, 9 का स्क्वायर है तो 9 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट के एक बचेगा, और 2 की पावर 4 है तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो उसका आधा हो जाता है, 4 का आधा कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस जैसा कि हमने पिछले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर दशमलव की कोई संख्या होती है, अगर दशमलव 2 अंक के बाद लगा होता है तो बाहर आता है तो 1 अंक हो जाता है, और अगर 4 अंक के बाद है तो क्या होता है 1 अंक के बाद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1 अंक के बाद हो जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर दशमलव 2 अंक के बाद लगा है तो कितना होगा 1 अंक के बाद होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.82 हो जाएगा। इसी प्रकार 64 किसका होता है, तो ये 8 का होता है, 8 8 64 होता है। अब 2 अंक के बाद लगा है तो कितना हो जाएगा, ये 1 अंक के बाद बाहर आएगा तो हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 और ये 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36, 36 यहाँ पे अब देखिए आगे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 36, और ये प्लस, अब इसको देखिए 0.2 है और 0.8 है, तो 8 2 10 कितना हो जाएगा, 8 2 10 होगा, तो 10 में क्या होता है 1.0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 36 से 37, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 37, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। देखिए किस प्रकार से हमने किया हुआ है इसमें सबसे पहले हमने इसको तोड़ा इस फॉर्म में, ताकि ये हमारी संख्या बाहर निकल आए। आपको भी ऐसे तोड़ना है जिसका स्क्वायर के आसपास हो, उस प्रकार से आपको संख्या लानी है, जोड़ा बनाना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। देखिए अब इसको हमने 9 8 में तोड़ दिया और 2 से 9 में तोड़ दिया, इस प्रकार हमारा 9 स्क्वायर और 2 की पावर 4 बन गया, और ये हमारा निकल गया। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यार अंडर रूट के अंदर दशमलव में कोई संख्या होती है सम में, मतलब 2 है तो बाहर 1 निकलती है, 4 है तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो इसी प्रकार से बाहर निकल गया और हमारा आंसर आ गया। अगर कोई विषम संख्या है, जैसे देखिए अंडर रूट दशमलव के बाद 3 अंक है तो बाहर नहीं निकलता रूट के, इसलिए नहीं निकलता क्योंकि 3 है, 3 में 1.5 नहीं निकलता, 1.5 अपन कर सकते हैं लेकिन 1.5 निकाल नहीं सकते, पूरा पूर्ण होना चाहिए, जैसे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5वें की बात करें, देखिए यदि यह अंडर रूट 21 16 अंडर रूट मल्टीप्लाई में है 48 डिवाइड बाई एक्स बराबर 92, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से करने में इसमें आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। अगर ऑप्शन से नहीं करते तो आपको दोनों तरफ आपका स्क्वायर करना पड़ेगा अंडर रूट हटाने के लिए, तो मल्टीप्लाई थोड़ा बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 92 का स्क्वायर कितना होता है, तो 92 का स्क्वायर होता है 8464। आप इसको निकाल भी सकते हैं या तो आप इसको याद कर लीजिए कितना होता है, 8464 होता है 92 का स्क्वायर। अब चलिए हम ऑप्शन को रखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 21 16। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो। क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 16, ये मल्टीप्लाई अंडर रूट में है 48 डिवाइड बाय कितना है
x दिया है और बराबर 92 है, इतना दिया हुआ है। यहाँ इसकश टू में क्या है 92, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ 92 स्क्वायर बराबर क्या, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते तो कितना होता है 92 स्क्वायर बराबर 8464। मतलब यहाँ पे 2116 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा कितना आ जाए, हमारा ए आ जाए। तो अगर ये इतना आ जाएगा ना तो हमारा 92 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इतना आएगा इतना आ जाएगा तो बाहर निकलने के लिए 92 हो जाएगा, 92 का स्क्वायर मतलब 92 गुणे 92 हो जाएगा। तो इसलिए 48 में देखिए किस किस संख्या का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से अगर भाग देते हैं फिर वो स्क्वायर भी होना चाहिए, तब तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा। 48 को अगर भाग देते हैं, देखिए 48 को हम 6 से भाग देते हैं तो 8 जाएगा, कितना होता है 8 छंग 48, लेकिन 8 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये होता है 2 की पावर 3 होता है, जो कि ये बाहर नहीं निकलेगा। 2 के देखिए 2 का करते हैं तो 48 की तरह 2 से जाएगा, तो 48 का अगर 48 से 2 का भाग दे दे 24 होता है, और 24 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, क्योंकि देखिए 24 कहाँ से किसी का वर्ग होता है, 25 होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको हम हटा देते हैं, 2 का हमने चेक कर लिया, अब 2 का हो गया। अब तीसरे का हम चेक करने वाले हैं ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना जाए इसको समझने में। अब देखिए 12 है, तो अगर 48 को हम 12 से भाग देते हैं, 12 चौक 48, कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ अगर 4 आएगा तो ये 2 का स्क्वायर है, तो हो सकता है ए भी इसका आंसर हो जाए। लेकिन देखिए हमको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 84 64 आना चाहिए। तो अगर देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 को अंडर रूट हटाने के लिए बचेगा 2। तो 2116 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2116 मतलब आप लगभग मानिए 2000, 2000 का 2 में गुणा करेंगे तो 4000 आएगा। तो मतलब इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर आप 2000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, मान लो ये कुछ और दिया तो 4000 कुछ और 4500 आएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हमको कितना लाना है, 92 का डबल मल्टीप्लाई लाना है, तभी बाहर निकलेगा, इसके इक्वल होगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं होने वाला। अब तो हमको पता भी चल जाएगा गया है कौन सा होगा, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि अब एक ऑप्शन बना है, तो ऑप्शन हमारा ये डी होने वाला है। देखिए इसको हम करके बताते हैं किस प्रकार से होगा। तो 48 को आप 3 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा और 3 से 6 बार, 3 छान 18, तो 16 3 48 होता है। अब इसको करेंगे तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है, मतलब बाहर हमारा कितना निकलेगा 4। तब देखिए कर लीजिए, ये अंडर रूट करिए। अब देखिए ये है 21 16, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए अगर 48 डिवाइड बाई आप 3 करते हैं, एक्स बराबर कितना रखते हैं, एक्स बराबर 3 अगर रखते हैं, एक्स बराबर आप 3 रखेंगे तो 48 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसकश टू 92 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौको 24 की 4, 2 कैरी होगा, 4 एक कम 4 2 6 बचेगा, 4 एक कम 4 4 दूनी 8। ये देखिए 84 64 आ गया, यहाँ पे देखिए 84 64 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 92 का। तो अगर ये 92 का स्क्वायर है तो क्या होगा, हमारा बाहर निकलेगा, तो ये 92 बचेगा और 92 बराबर 92। तो इस प्रकार कौन सा सेटिस्फाई होगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी है, तो एक्स बराबर क्या होगा 3 होने वाला है। तो इसको ऑप्शन से करेंगे तो विद इन सेकंड में हो जाएगा। आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, नहीं तो इसको आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 48 में 6 का भाग देना है, पहली संख्या को चेक करना है। तो 48 से 6 का भाग देंगे, जैसे 8 आएगा तो 8 किसी का वर्ग नहीं होता, इसको हटा दीजिए। 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा, इसमें से भी क्योंकि 24 किसी का वर्ग नहीं होता। फिर 12 का करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 4 बार जाएगा तो बाहर आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। तो इसको चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा 2। तो 21 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 21 16 में कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा 21 16 21 दूना 42, 42 38 हो जाएगा, 42 38, जबकि हमको चाहिए कितना 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर कितना होता है, 84 64 होता है। फिर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, 3 हम रख के देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, आरआरबी जेई में 2/6/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल मतलब रूट ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस 2 लिखा हुआ है। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको देख कर लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए हम आपको बताते हैं।
ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये +2 लिखा है। देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये ए की वैल्यू लिखी है और ये क्या लिखा है बी का स्क्वायर। तो अगर ए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए +2 ए बी होता है। तो यहाँ पे ए बी देखिए ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ए को रखते हैं तो ए को रखेंगे क्या होगा, ए को रखेंगे तो अगर ए अपॉन बी रखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या होगा बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे 2 बस ओनली लिखा हुआ है। और फार्मूला हमारा क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 ए बी, ये लग रहा है। चलिए इसको हम हटाते हैं। अगर इसको हम हटा देते हैं तो देखिए अब किस प्रकार से होने वाला है। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये होने वाला है ए प्लस बी, किसका हो जाएगा, ये होने वाला है ए प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको अगर आप खोलते हैं तो क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। तो ए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो पहले ए का स्क्वायर करिए फिर बी का स्क्वायर करिए फिर 2ab करिए। तो 2ab करेंगे तो एक कट हो जाएगा, डायरेक्ट इसी का दिया हुआ है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं, आपको समझा दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ए क्या होने वाला है, ए अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट। तो ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तो अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर में है तो जब बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। यही इसका आंसर होने वाला है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए दो ओनली दिया है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 2 बस आ गया तो कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए ए अपॉन बी और बी अपॉन ए है, ए और बी दिया हुआ है क्योंकि 2ab होता है। तो ए बी और फिर मल्टीप्लाई में बी ए होगा तो क्या होगा, ए बी से बी कट जाएगा, ए से ए, तो ओनली क्या बचेगा 2, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन का है। और ऐसे क्या लग रहा है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स 11 है और x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 42 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए इसमें होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड अब प्लस जेड एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड का वैल्यू कितनी दी है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 11। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस में 2 मल्टीप्लाई करिए और एक्स वाई इसकी वैल्यू कहाँ पे दी है, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 42 दिया है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42, इसकी जगह 42 लिख देंगे। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। यहाँ पे देखिए 42 दूना कितना होता है, तो 42 दूना 84। तो देखिए इधर प्लस में दिया है तो इधर किधर आएगा, तो डिवीजन में डिवाइड माइनस में हो जाएगा 84। तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर बचने वाला है। अब 121 में 84 को घटा दीजिए। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 को 4 में करेंगे तो 7 आएगा, 7 4 11, ये 2 है तो 1 बचेगा, तो 11 में 8 जाएगा तो 8 3 11 और 1 का 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने लगाया तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड और फिर जेड एक्स होता है, जो कि वैल्यू दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड
की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया। इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स का कितना दिया है 42, तो 42 दूना कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए 42 दूना ये हमारा हो गया 84। तो इधर यहाँ पे प्लस में था देखिए, तो इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, 121 में 84 गया तो कितना आ गया 37 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 37, क्योंकि हमको यही पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें, देखिए दिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक्स अपॉन वाई बराबर 3/2 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 17/8/2022 का शिफ्ट 3 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसको दो प्रकार से भी कर सकते हैं, योगांतरा अनुपात लगा के भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको एक्स और वाई दिया, देखिए इसको हम करते हैं किस प्रकार से, एक्स अपॉन वाई इसका टू दिया है 3/2 दिया हुआ है। या तो आप इसको क्या करिए, एक्स बराबर 3 रखिए, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 3 रखिए और वाई बराबर 2 रखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आप रख सकते हैं, तो रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम रख के एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर दूसरी मेथड बताते हैं। तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो किस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, फिर होगा वही 3 से 9 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। देखिए 9 4 13 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 13/5। कौन सा आंसर होगा, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रकार से आप रख सकते हैं, और नहीं तो इसको अगर आपको अलग मेथड से करना है तो चलिए हम उसको भी बताते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये वैल्यू हमने आपको बताया है कि अगर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रख सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, जैसे एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 3/2 दिया है, तो अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिका 9 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन सभी में योगांतरा अनुपात लगा दीजिए। योगांतरा अनुपात क्या होता है, योगांतरा अनुपात होता है जैसे अगर कोई संख्या लगा है एक्स, या तो एक्स स्क्वायर करिए या तो डायरेक्ट आप योगांतरा अनुपात लग जाएगा तो डायरेक्ट ये स्क्वायर हो जाता है। देखिए किस प्रकार से होगा, तो एक ऊपर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर होगा अपॉन में एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये योगांतरा अनुपात होता है। इसी प्रकार इसमें भी होगा, जैसा इसमें होगा इसी प्रकार इसमें। तो 9 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है तो 9 + 4 होगा, इधर क्या हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 4 13 और 9 में 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी इसका आंसर निकल जाएगा योगांतरा अनुपात से। डायरेक्ट आप योगांतरा अनुपात लगाइए तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ये आपने पढ़ा होगा करनी में शायद, तो इसको भी आप लगा के इसका आंसर ला सकते हैं। क्या करिए, आप इसका स्क्वायर करिए योग से, योग कितना एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर आ गया 9/4 आ गया। फिर इसमें योगांतरा अनुपात लगाइए, तो योगांतरा अनुपात क्या होता है, जो ऊपर और नीचे की वैल्यू होती है पहले एक बार प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन जो वाई स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसके साथ भी चलता है, 9 का 9 + 4 होगा, फिर 9 - 4 होता है, तो ये योगांतरा अनुपात लग के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 20 + 24/7 मल्टीप्लाई और मझला ब्रैकेट फिर छोटा लगा है, 1 डिवीजन में 2 दिया है प्लस 2 के डिवीजन में 3 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 8/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का। यह सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को, फिर उसके बाद जो बाहर दिए हैं मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई तब प्लस माइनस करते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं पहले। देखिए 20 दिया है, प्लस में है 24/7 है, ये मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट जैसा है वैसा लगा दीजिए, 1 डिवीजन बाई 2 दिया है, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, ये 2 डिवीजन बाई 3 दिया है, अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 20 + 24/7, अब ये मल्टीप्लाई रहने दीजिए। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए मझला रहने दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 2/2 में, क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3 होने वाला है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में 20 का रहने दीजिए, ये 24/7। अब इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्योंकि देखिए 1/2 और प्लस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का कैरी लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 से 3 जाएगा 3 हो जाएगा,
ये 3 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4 3 7/6। तो इसके स्थान पर जो ब्रैकेट है मझिला ब्रैकेट है, क्योंकि सबसे पहले मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, अब मझिले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए हमारा आ जाएगा 7/6। तो इसके स्थान पर मझिला ब्रैकेट को हटाते हैं और लिख देते हैं 7/6, इतना आ गया। अब देखिए इसमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, अब जितना बचा हुआ है इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई जो गुणा में दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 6 से, तो 6 से 4 बार जाएगा, 6 चौको 24। तो इस 20 और प्लस 4 दिया, तो 20 प्लस 4 कितना होता है, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 24। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, सबसे पहले हमने छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया। छोटे कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 1/2 प्लस 2/3। फिर मझिले कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए उसको दोनों को एक साथ प्लस कर दिया, प्लस किया तो कितना आ गया, देखिए हमने साइड में आपको बताया हुआ है 7/6 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 7/6 आया तो क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, तो 7 से 7 कट गया, 24 को 6 से काटा तो 6 चौके 24 आ गया, तो 20 और प्लस 4 बचा तो 24 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष के पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहले की जनसंख्या और अभी वर्तमान मतलब 3 साल बढ़ने के बाद कितना हो गया उसकी जनसंख्या का अनुपात चाहिए। देखिए सबसे पहले किसका निकालना है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व, मतलब अभी की चाहिए, मतलब बढ़ने के बाद, और फिर उसका रेशियो चाहिए। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, रेशियो मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। 10% इक्वल्स टू क्या होता है, 10% होता है 1/10, मतलब 10 पर क्या हो रहा है, एक वृद्धि हो रही, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तो 10 पे एक वृद्धि हो रही, तो 10 से क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 से हमारा 11 होने वाला है। दूसरे में 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% की जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, 20% बराबर 1/5। 5 से क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो मतलब 5 से हमारा फिर 6 हो रहा है। अब कह रहा है आगे कि तीसरे वर्ष क्या हो, इनमें से 25% की कमी हो गई, कमी हो गई तो मतलब डाउन हो गया 25%। 25% बराबर होता है 1/4। 4 पे 1 की कमी कितना का होगा, तो 4 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लीजिए, कट होता है तो कट कर लीजिए, इसको 2 से कट करिए, ये 2 से 3 कट हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये अभी की, ये पहले की जनसंख्या होगी, ये अभी की होगी, 3 साल बाद की जनसंख्या होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो 3 साल बाद की है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 से 2 बार जाएगा 10 और 10 100, कितना हो जाएगा, 100 होगा। ये हमारा दशमलव लगा दिए क्योंकि रेशियो बना रहे। 3 से 3 बार जाएगा तो 9, 11 से 9 बार जाएगा तो 11 99, मतलब कितना आ जाएगा 100/99। लेकिन ये रेशियो किसका दिया है, ये दिया है पहले का और ये आपका दिया है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है किंतु ये दिया है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या हमारी 99 है और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 100 थी, 100 से 99 हो गई, तो रेशियो हमारा क्या आने वाला है, 99/100 आने वाला है। ये हमारा रेशियो बनेगा जो कि वो क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा क्या शब्द है, क्योंकि शब्द का थोड़ा फेर है, आप लगा के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए तो आपसे बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो पूछ रहा है पहले 3 वर्ष पूर्व की, इसमें पूछ रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी हुई, 99 आ गई, और उसके अब पहले की जनसंख्या पूछ रहा था कितनी थी, 100, तो मतलब 100 से 99 हो गई, तो रेशियो क्या बनेगा, 99/100 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 11 की बात करें। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,56,7 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। आरआरबी ग्रुप डी का 8/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे तो चलिए हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको करने वाले हैं। देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर इसमें से 62% शिक्षित हैं तो 100 में से आप 62 को घटा दीजिए तो कितना आने वाला है, ये आने वाला है, देखिए 8 बचेगा, ये बचेगा 9, तो 3 बचेगा, मतलब 38% लोग क्या हो जाएंगे, ये अगर शिक्षित है तो ये अशिक्षित हो जाएंगे। 38% क्या होंगे, अशिक्षित होने वाले हैं। जबकि अशिक्षित लोगों की संख्या कितना बता रहा है, 24,56,7 है, तो इसके इक्वल कर दीजिए। 38% बराबर कितना बता रहा है, 24,56,7 होगा। तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकालना है, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है, 62% है। तो आप या तो देखिए
38 से इसको डिवीजन करिए। 38 के बाद क्या करिए, 38 को डिवीजन करने के बाद क्या करिए, डायरेक्ट आप 62% निकाल दीजिए। तो 62% निकाल देंगे तो आपको शिक्षित लोगों की जनसंख्या का पता चल जाएगा। या तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, इसको 38% का को कट करिए, 1% की वैल्यू लाइए, फिर 100% निकालिए तो टोटल पॉपुलेशन निकलेगी, फिर उसका 62% निकालिए। तो ये आपको लेंदी पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1% की हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये 24, ये 56, 7, तो 38 नीचे चला जाएगा, 38 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे अगर दोनों ये ऊपर हम 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ शिक्षित पूछ रहा है। तो शिक्षित कितने हैं, शिक्षित हमारे 62% है, तो डायरेक्ट आप 62% निकाल दीजिए। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 62 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 62% की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखिए, इसको आप कट करेंगे तो कट करने के बाद कितना आएगा, 38 से ये कितना बार जाएगा। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट करने से कितना आने वाला है, देखिए सबसे पहले आप इसको 2 से कट करिए। तो 2 से करेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 3 2 से 3 बार और 2 से 1 बार जाने वाला है। फिर ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 19 से कितना जाने वाला है, तो 19 से 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 5, अब 55 हो जाएगा। तो 19 से 2 बार जाने वाला है, 19 दूना 38 हो जाएगा। 19 दूना 38 यहाँ तक हो गया। 38 के बाद 55 में 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 38, तो 2 और 2 के बाद 40 होगा और 15 उधर 17 बचेगा। 17 में तो 176 हो जाएगा। 76 के बाद ये 9 बार जाएगा, 1971, तो 5 बचेगा तो 57 होगा। 19 तियाँ 57, तो कितना आ जाएगा 1293 आ जाएगा। अब 1293 में 31 का वो करेंगे तो डायरेक्ट हमारा शिक्षित निकल जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 1293 और 31 का मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 दिखा 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 होगा, 3 6, 2 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 9 9 18, 7 2 9 1 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, हाथ देगा 1, 3 1 4, कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा हो जाएगा 40 83। कहाँ दिया है, 483 दिया है, तो 400 ऑप्शन नंबर डी में दिया है 483। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 400 पूरा हो जाएगा और 83 होने वाला है। तो शिक्षित लोग कितने हैं, तो 62% हमारे शिक्षित हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हमारी आ गई 483। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां दिया गया है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर कितनी है, 4% के हिसाब से है। तो अगर 4% के हिसाब से वृद्धि की दर है तो कितनी होने वाली है, इसको आप करिए। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले आप या तो इसको रेशियो मेथड से करिए। 4 का कितना होता है, तो 4% बराबर होता है, कितना होता है 1/25। तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा 25 से 26, 26/25, 26/25। तो आप लिखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष मतलब 2 बार है तो 12 लाख दिया है, तो 12 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 लिखिए, 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 10 लाख, मतलब कितना होगा 12 लिखिए और 5 जीरो बढ़ाइए। इसके बाद आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसका कितना होगा, 4% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 4% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 100 पर 4% की वृद्धि मतलब 104/100, और 2 साल का है तो 104 अपॉन, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 साल का है। अब देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो इसमें कितने जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ से 4 जीरो चले जाएंगे, बचेगा हमारा 120। अब 104 का मल्टीप्लाई करिए, 104 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, तो 104 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 104 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस माध्यम से आप करने वाले हैं, इसको आप 100 और प्लस 4 मानिए, क्या करिए 100 और प्लस 4 हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, 100 प्लस 4 करिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर होगा तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 4 चौक 16 होगा, और फिर 2ab होता है, 2ab के लिए क्या होगा, 4 से 1 बार जाएगा 400 और प्लस 2 800। तो इस प्रकार इस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,816 इतना आ जाएगा। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाई 10,816 इतना आने वाला है, 10,816 कितना आएगा, 10,816, एक जीरो हमारा रहेगा। अब इसको जब गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा करेंगे तो 12 का गुणा डायरेक्ट करिए, 12 से शाम कितना होगा 72, तो 72 का 2 करिए, 7 कैरी रखिए, 12 कम 12 7, 19 का 9 लिखिए, 19 हो जाएगा कि 9 लिखिए, कैरी 1 होगा, 12 8 96, 1 97 हो जाएगा,
ये 9 होगा तो पूरा 97 का 97 लिखिए, 12 एक कम 12 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कितना आने वाला है 12 97 92, 12 97 92 कहाँ दिया है 12 97 92 और 920, यहाँ देखिए 820 है तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होने वाला है। देखिए हमने क्या किया, डायरेक्ट सीधे सीधे निकाल दिया, या तो आप 25% कितना होता है 4% बराबर होता है 1/25, तो 25 में एक बढ़ रहा है तो कितना होगा 26/25 और 26/25 इस प्रकार भी निकालिए तो कट जाएगा, और उसका 2 बार निकालिए। अब यहाँ पे 2 बार दिया है, 2 साल का मतलब 2 वर्ष का निकालना है तो 1/104 और बटे 100, 104/100 हमने कर दिया। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें, 13 नंबर का है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त किए, कितना मत प्राप्त किया तो 37, और विजयी उम्मीदवार से कितने 52% मतों से अंतर से हारा, कितने अंतर से हार गया तो 52% मतों से हार गया। देखिए अपने आप में क्या होता है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जो हारा हुआ उम्मीदवार था वह 37% वोट पाया, तो अगर ये 37% वोट पा गया तो जीतने वाला कितना पाया होगा, तो 100 में से अगर 37 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 9 बचेगा, तो 9 में 3 जाएगा तो कितना 6 होगा, मतलब ये 63% वोट कौन जीत पाया, तो जीतने वाला वोट पा गया। कितना वोट पाया तो जीतने वाला वोट पा गया। लेकिन कितने वोट से जीता होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जीतने वाला या हारने वाला कितने वोट से हारेगा, तो हारने वाला वोट उतने वोट से हारेगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। देखिए 13 में 7 जाएगा कितना होगा, कितना होगा 13 में 7 6 होगा, ये बचेगा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, मतलब 26% वोट से वह जीत गया। कौन, जो ये 63% वाला 26% वोट से जीत गया, और ये हारा कितने वोटों से 37% तो इसने पाया था, और हारा कितने से 26। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हारने वाले ने 37% पाया तो जीतने वाले ने कितना पाया, 100 में से 37 घटा दिए तो 63 आ गया। अब जो दोनों का डिफरेंस होता है वही क्या होता है, जीत का निर्णायक होता है। तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, 26% आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 26% वो वोट है जिससे जीतने वाले ने 26% वोट से जीत गया और हारने वाले ने 26% वोट से हार गया। अब देखिए यहाँ दिया है विजयी उम्मीदवार से कितने मतों से हार गया, 52 लाख दिया है कि हज़ार दिया हुआ है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, मतलब 5,20,000 वोटों से वह हार गया। हार गया कौन से वोटों से, जो 26% वोट है। देखिए 26% इक्वल्स टू क्या होगा, ये 52 कितने जीरो है 4 जीरो, तो 4 जीरो आप लगा दीजिए, इतने वोट से वो हार गए। जो 26% वोट से हारा, देखिए जीतने वाला 26% वोट से जीता तो हारने वाला भी तो 26% से हारा, वही बात है, थोड़ा घुमा के बोला। तो 26% वोट से अगर वह हार गया तो हार कितना रहा, एक्चुअल यहाँ बता रहा है कि 52 मतलब 5,20,000 वोटों से हार रहा है। तो 26 की अगर 26% बराबर इतना दिया है तो 26 से 2 बार जाएगा 2 होगा, और 4 जीरो बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि 26 दूना डायरेक्ट कट रहा है। तो 1% की वैल्यू अगर कितनी आ गई हमारी, 20 2 3 4 20,000 आ रही, तो 100% की वैल्यू करने के लिए इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 इतना हो जाएगा, और फिर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 20 लाख। 20 लाख कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट आंसर होने वाला। टोटल वोट कितने पड़े, तो टोटल वोट क्या है 100% है, तो 100% हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो कितना वोट पड़ा, तो 20 लाख जो है टोटल वोट पड़े, जिसमें से 63% वोट जीतने वाले को और 37% वोट हारने वाले को मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, देखिए दिया गया है, ये भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 28/12/2020 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर हैं। कुल मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया, कोई भी क्या होता है अपने आप में 100% वोट पड़ेगा, 100% वोट पड़ा, लेकिन बोल रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार था उसको कितने परसेंट वोट मिले, 48% वोट मिले। 48% वोट किसको मिले, विजयी को मिले, तो भी बराबर मतलब विजयी लिख रहे हैं, तो विजयी को कितना मिले 48%।
अब वो बोल रहा है कि उसके विरोधी उम्मीदवार, जो हारने वाला था, 2 ही उम्मीदवार खड़े थे, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिला, 6800 मत मिले, जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कितना था, तो ये 34% ये मत पा गया। अब देखिए क्या होना चाहिए, इसको और इसको क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, देखिए इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 4 3 7 1 8, मतलब ये 82% वोट पड़े, जो एक्चुअल वोट पड़े कितना, 82%, मतलब सही वोट पड़े। तो होना चाहिए 100%, अपने आप में 100% वोट पड़ता है, तो 100 को घटाइए 82 में तो कितना हो जाएगा, ये 18, मतलब 18% वोट ऐसे थे अवैध घोषित हो गए। यह पूछ रहा है ना, अमान्य मत कितने थे, तो 18%, क्योंकि देखिए जीतने वाले को अगर 48 मिले और हारने वाले को 34 वोट मिले, तो भाई 100 वोट है टोटल, तो अमान्य कितने हो गए, अमान्य मतलब जो अमान्य घोषित हो गए 18% वोट अमान्य, क्योंकि इन दोनों का योग 100 आना चाहिए। 100 नहीं आ रहा तो 100 में हमने घटा दिया, तो ये टोटल कितना आ गया, 48 और 34 82 आ गया, 100 में घटाया तो 18% वोट अमान्य घोषित हो गए। अब ये बोल रहा है उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत मिले, जो जीतने वाला है उसके विरोधी को टोटल कितना मिला, 6800 मत मिला, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो कुल मतों के कितने हैं, 34% के बराबर है। मतलब यहाँ पे दिया है 34% बराबर, उसका कुल टोटल वोट कितना है, 34%, और यहाँ पे वैल्यू दी है कितना है, वो पा रहा है तो 6800 पा रहा है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, इसको अगर आप टोटल निकालते हैं तो कितना निकलने वाला है, देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखिए 34 दूना, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से जाएगा तो ये 34 दूना तो 2000 आने वाली है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, कुल मत अमान्य थे तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन। अब विनिंग मार्जिन क्या होता है, तो देखिए हमने पहले ही बता दिया, विनिंग मार्जिन होता है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, 48 इसने पाया और 34 इसने पाया, तो देखिए यहाँ 48 जीतने वाले ने पाया और 34 हारने वाले ने पाया, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस तो यही होता है, क्योंकि देखिए 18% तो वोट अवैध हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं, किसी को वोट नहीं मिला। अब जीतने वाले को 48 मिला और हारने वाले को 34 मिला, तो घटा दीजिए, 48 में 34 अगर जाता है तो 8 में 4 जाएगा तो 4 और एक भी जाएगा तो 14% वोट क्या हो गया, 14% जो वोट था वो विनिंग वोट था, मतलब 14% वोट से उसने जीत गया और 14% वोट से वो हार गया। अब बोल रहा है कि देखिए 34% वो वोट पाया था, तो टोटल कितना वोट था, 6800 वोट था, तो 1% का हम कितना निकाल लिए, 2000। तो अब आप यहाँ पे पूछ रहा है जीतने वाला मार्जिन, तो जीतने वाला मार्जिन कितना है, 14%। आप डायरेक्ट एक में 14 का मल्टीप्लाई करिए तो 14% हो जाएगा, तो 14 दूना 28, कितना आ जाएगा, 2800 वोट उसने 2800 वोटों से जीत गया। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, 2800 मत पहला आ जाएगा। अब सेकंड भी आप निकाल लीजिए, सेकंड निकालने के लिए वो क्या पूछ रहा है, अमान्य मत कितना था, 18, तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18% बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, मतलब 3600 वोट जो थे अमान्य घोषित हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। आप इसी में से डायरेक्ट निकालिए, देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, इसको हम रफ थोड़ा कर देते हैं, इसको हटा दिए हम। अब देखिए यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी दी है, तो 1% की वैल्यू 2000 है, तो 2000 आपको किसी से मतलब नहीं है, 1% की वैल्यू निकल आई, तो 14% वोटों से क्या हो रहा है, विन हो रहा है, तो जीत कितने से रहा है, 14% से, तो 14% हम निकाले तो कितना आ गया, 14 दूना 28 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। फिर 18% से क्या है, अमान्य घोषित हो गया, तो वही पूछ रहा है अमान्य मतों की संख्या कितनी है, तो 18, तो 1% की वैल्यू अगर 2000, 18%, 18 दूना 36, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जीतने वाला 48% पाया, हारने वाला 34% पाया, दोनों को 100 होना चाहिए। अगर 100% वोट पड़ता तो 48 और 34 को जोड़ा तो कितना आ गया, 82, मतलब 100% वोट पड़ा, तो जिनमें से 82% उनको वोट मिले, जबकि मिलना चाहिए 100%, तो कितना कम हो गया, 18%। 18% वो वोट हैं जो अमान्य घोषित हो गए, ठीक है ना, तो अमान्य वाले कितने हो गए, 18%। अब दिया है 34% जो हारने वाला है, उसका बोल दिया है 34% वोट कितना है, 6800 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तब वो बोल रहा है कि कितने वोट से वो जीत गया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है 34 और 48 का, उसका निकल के आ गया 14, तो 14% निकाले तो विनिंग मार्जिन हो गया। अमान्य कितने थे, 18, तो 18% हमने निकाल दिया, तो इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया है 15 नंबर का, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दूसरे दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। आरआरबी एनटीपीसी 1/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए पिता लिखा है तो फादर को हम लिखते हैं, फादर दिया हुआ है कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में,
और जो सन है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 7 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 8 सते 56, क्योंकि एलसीएम में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो 8 से 7 बार जाएगा, ये 7 से 8 बार जाएगा, इनका एफिशिएंसी आ जाएगा। पिता जो है एक दिन में 7 काम करता है और जो सन है तो एक दिन में 8 काम करता है। अब वो बोल रहा है आगे कि ये एक दिन छोड़ के काम करेंगे, मतलब अल्टरनेट काम करने वाले हैं। और काम किससे शुरुआत हो रही है, तो पिता से हो रही है। तो मतलब पहले फादर करेंगे फिर सन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले पिता करेंगे 7 काम, फिर 8 8 7 15, मतलब 2 दिन का काम ये होगा हमारा। 2 दिन का काम कितना होगा, 15 काम टोटल होने वाला है। हमारा टोटल काम कितना दिया है, 56 टोटल काम है। तो इसको क्या करिए, आप इसके आसपास ले जाइए 56 का। तो 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 को 3 बार ले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार, तो 2 3 6, तो 6 दिन का कितना हो जाएगा, 45 टोटल वर्क होने वाला है। अब देखिए टोटल वर्क 45 हो गया। अब इसके बाद कौन करेगा, लास्ट काम कौन करेगा, सन, क्योंकि पिता फर्स्ट काम कर रहा है। तो लास्ट काम हमारा 45 काम तक सन तक हो गया। अब फिर 45 हमको ले जाना कहाँ तक है, 56 तक है। अब फिर अगले दिन क्या करेगा, 7वें दिन फिर कौन करेगा, 7 काम कौन करेगा, पिता करेगा। तो यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 4 1 5, मतलब 52 काम हो गया। अब 56 चाहिए तो अभी कितना कम हो रहा है, तो 56 काम में अभी कितना कम हो रहा है, 4 काम कम हो रहा है। तो पिता ने कर लिया, 7वें दिन पिता ने काम किया। अब 8वें दिन, जो 8वां दिन होगा तो कौन काम करेगा, बच्चा करेगा। तो 8वें दिन का काम देखिए क्या हो जाएगा। तो पहले अभी पूरा नहीं है तो देखिए इसको 7 ही रहने दीजिए। अब बच्चे को देखिए क्या करने वाला है। टोटल काम हमारा कितना बचा हुआ, टोटल काम हमारा बचा 52 में से 4 काम बचा। जबकि लड़का कितना कर रहा है, 8 काम कर रहा है। 8 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, अगर एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 4 ही काम करना है, तो कितना काम बचेगा, वह काम बचेगा 1/2, मतलब आधे टाइम में कर लेगा। अगर पूरे दिन में टोटल 8 काम करता है तो 4 ही काम है, तो आधा दिन में कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आधा दिन में। तो 7 दिन ये पूरे हो गए, 7 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर होने वाला है, 7 सही 1/2, मतलब 7.5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 8 और 7 का एफिशिएंसी आ गया 7 8। पिता स्टार्ट करते हैं और सन फिर उसके बाद करता है। अल्टरनेट काम चलता है, एक दिन पिता करेंगे, एक दिन सन करेगा, पिता करेंगे, सन करेगा। तो 2 दिन का काम कितना आ गया, 15। आप इसको आसपास ले जाइए, टोटल वर्क हमारा 56 है, तो 15 थी हम ले गए 45, 45 हो गया तो सन तक काम हो गया। 6 दिन में 45 काम हो गया। अब 7वें दिन कौन करेगा, फिर 7वें दिन काम करेगा फादर। तो काम कितना करते हैं 7 काम। तो 45 में 7 जोड़े तो 5 52 काम हो गया, मतलब 7वें दिन तक कितना काम हो गया, 52 काम। अब बचा हमारा 4 काम। तो 4 काम कौन करेगा अगला, अब बच्चा करेगा, लड़का जो है। तो लड़का एक दिन में 8 काम करता है, तो 4 काम बचा है, तो 4 काम कितने में करेगा भाई, आधा बचा है, तो 1/2 दिन में करेगा। तो मतलब 7 दिन पूरे और एक दिन आधा, तो मतलब 7.5 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 18-15 प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन जांच कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो कमेंट जरूर करिए, और नहीं बनेगा तो इसको यही क्वेश्चन से हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको सबसे पहले कल हम CI के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।